दोनों लेंसेज के बीच की डिस्टेंस देखो, वीओ प्लस यूई, दोनों की मॉड वैल्यू लोगे, बाई चांस कहीं निगेटिव वैल्यू निकाली हो तो भी पॉजिटिव लेना है, क्योंकि लेंथ निकाल रहे हो। लेंथ विल बी वीओ प्लस यूई। तो अगर लेंथ हो तो ये फॉर्मूला, मैग्नीफाइंग पावर हो तो ये फॉर्मूला। सर लेंथ के ऊपर जो आपने एक स्टेप लिखा एक बार फिर से बता दीजिए। लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप ऊपर सर जो लिखा है इसके ऊपर सर। ये, हाँ सर, ये फॉर्मूला जो है ये हमने आईपीस कंसीडर किया और फाइनल इमेज हमें लीस्ट डिस्टेंस पे चाहिए, तो इमेज डिस्टेंस पे माइनस डी कर दिया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस यूई 1/Fe। या तो यहां से यूई की वैल्यू निकाल के यहां रखो, या हमने एक काम कर लिया, पूरा वैल्यू निकाल लिया तो आसान रहेगा। पूरे को हमने डी से मल्टीप्लाई कर दिया, D/Fe -1 प्लस डी बाई यूई, और डी बाई यूई को सब्जेक्ट बनाया, और ये पूरा डी बाई यूई की वैल्यू यहां पे रख दी उठा के, फॉर्मूला हो गया। नहीं तो तुम यूई निकालते और फिर रखते तो कॉम्प्लिकेटेड होता थोड़ा, राइट? यस सर। तो लेंथ भी निकल आई और मैग्नीफाइंग पावर भी निकल आया, किस केस में? जब फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बन रही है। इसको नॉर्मल एडजस्टमेंट भी कहते हैं। अब सेकंड केस लिखो, फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी और टू सी विद रिलैक्स्ड आई। फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बनानी है, ये जो इमेज ये बन रही है ये इंफिनिटी पे चली जानी है, और उसको बोलते हैं टू सी विद रिलैक्स्ड आई। बता सकते हो फाइनल इमेज इंफिनिटी पे कब बन सकती है? बताओ, कॉमन सेंस यूज करो। ये फाइनल इमेज इंफिनिटी पे कब जाएगी? देखो, आईपीस को फोकस पे रखें। ये लेंस है तुम्हारा और इसका फोकस ये है। लेंस को जब इधर मूव करोगे तो फोकस इधर मूव करने लगेगा, और जैसे ही फोकस इसके ऊपर आएगा, जैसे ही ऑब्जेक्ट इसके फोकस पे आएगा, इमेज इंफिनिटी पे चली जाएगी। अगर आईपीस के फोकस पे ये इमेज बने, इस लेंस को ऐसा सेट करो कि इसके फोकस पे ये इमेज बने, तो फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बननी है। खैर, मैथमेटिकली व्हाट यू डू, ये इक्वेशन यूज कर लो फिर से। 1/Fe is 1/Be minus 1/Ue। इमेज बनानी है इंफिनिटी पे, तो यहां से यूई की वैल्यू Fe के बराबर आ गई। मतलब जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए आईपीस के लिए, वो आईपीस के फोकस पे होना चाहिए, तो इमेज इंफिनिटी पे चली जाएगी। पुटिंग वैल्यू ऑफ यूई इन जनरल फार्मूला, जनरल फार्मूले में यूई की वैल्यू रख दो, -VO/UO, D/UE की जगह Fe कर दो बस। और सिंपल माइक्रोस्कोप में इंफिनिटी वाले में D/Fe आया था फॉर्मूला, और ये और बढ़ गया इसमें -VO/UO। सर केसेस अब यही तो हो सकते हैं। बस दो ही केस होंगे। लेंथ जो होगी ये VO तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है अब ये Fe के बराबर हो चुकी है,
तो VO प्लस FE लगा दोगे, ये लेंथ निकालने का फॉर्मूला हो गया। अब इसका रे डायग्राम बनाएंगे सेकेंड केस का। पहले केस में तो यही रे डायग्राम था। सेकेंड केस में जब फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बनेगी तो जिस केस का रे डायग्राम कहेगा वही केस का बनाओगे। वो मेंशन करेगा कि इस केस में उसको रे डायग्राम चाहिए, वो मेंशन करके देगा तुम्हें कि किस केस में रे डायग्राम ही नीड्स। एक मिनट चेक कर लेता हूं कि रिड्यूस तो नहीं हुआ ये। रे डायग्राम एंड डेरिवेशन ऑफ मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप विद इमेज एट D। रे डायग्राम एंड डेरिवेशन ऑफ मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप विद इमेज एट D एंड इंफिनिटी। माइक्रोस्कोप में, सिंपल माइक्रोस्कोप में दोनों केस थे। रे डायग्राम एंड डेरिवेशन ऑफ मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप विद इमेज एट D। ओनली एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप फाइनल इमेज एट इंफिनिटी। तो सिलेबस ये कहता है कि रे डायग्राम और डेरिवेशन मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप फॉर दिस केस D पे जब इमेज बन रही है, इसमें दोनों चीजें एंड ओनली एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप फॉर फाइनल इमेज एट इंफिनिटी। ये केवल फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए। रे डायग्राम उसने यहां पे रिड्यूस कर दिया है। आई थिंक यू शुड नो द रे डायग्राम, लेकिन वहां पे लिख लेना कि नाउ इट हैज बीन रिड्यूस फ्रॉम द सिलेबस। रे डायग्राम ओनली, एक्सप्रेशन विल बी देयर, नो डेरिवेशन विल बी देयर, एक्सप्रेशन विल बी देयर। तो रे डायग्राम बना लेते हैं, अदरवाइज इससे तुम्हें न्यूमेरिकल करने में आसानी रहेगी, क्योंकि न्यूमेरिकल एक्सक्लूडेड नहीं है। तो रे डायग्राम देख लेते हैं। दिस इज योर ऑब्जेक्टिव लेंस, बिल्कुल उसी तरह बनेगा, थोड़ा सा चेंज के साथ। रे डायग्राम पे लिख लेना कि रे डायग्राम ओनली इज रिड्यूस्ड, एक्सप्रेशन रहेगा। फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव FO डैश, ये ऑब्जेक्ट AB, वन रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पास थ्रू फोकस, सेकेंड थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, फर्स्ट इमेज। यहां तक का तो सारी प्रोसेस वही रही जो थी। ये VO, ये UE, UO, एवरीथिंग यहां तक तो सब कुछ सेम है। देन ऑब्जेक्ट आईपीस लेंस लगाओ। कंपेयर टू ऑब्जेक्टिव इसका अपर्चर ज्यादा रहेगा, डायमीटर बिगर इन साइज। E रे को यहीं तक रखो, बस आगे मत जाने दो, रब कर दो। इतना पार्ट तो कॉमन हो गया सब में। अब ये UE हो गया, और हमारी कैलकुलेशन में UE जो है वो FE के बराबर आया है। UE जो है FE के बराबर आया है, तो ये फोकस होना चाहिए आईपीस का, A डैश B डैश। ये डिस्टेंस
FE के बराबर है UE, तो ये फोकल लेंथ के बराबर होना चाहिए, उतने पे FE यहां भी मार्क कर दो। पिछली बार हमने इसका फोकस इधर रखा था क्योंकि इमेज 25 पे बनानी थी, इस बार इमेज ले जानी है इन्फिनिटी पे, तो फोकस पे रहेगा, तो ये पॉइंट फोकस मार्क होना है। खैर ये तो अब रिड्यूस हो गया, तो डायग्राम में तुम्हें इतनी जरूरत नहीं है। फिर वही ऑप्टिकल सेंटर से एक रेफरेंस लाइन ले लो, डायग्राम बनाने में आसानी रहती है। इस बार रेस को, क्योंकि ऑब्जेक्ट फोकस पे है, तो रेस को पैरेलल जाने दो। ये रेस जो है ये पैरेलल चली जाएंगी इस रे के, इस रे के ये पैरेलल चली गई, ये भी पैरेलल चली गई, और ये पीछे प्रोड्यूस करा दोगे और यहां लिख दोगे फ्रॉम इंफिनिटी। ये इसका रे डायग्राम हो गया, ये आई की पोजीशन। कोई कंफ्यूजन हो बताओ। Then write down methods of, सर एक मिनट, okay, methods of increasing the magnifying power of compound microscope. How can you increase the magnifying power of compound microscope? First लिखो, by taking eyepiece of small focal length, you can see from this formula eyepiece small focal length का तो मैग्नीफाइंग पावर मोर। by taking eyepiece of small focal length, second, by taking objective of small focal length, ऑब्जेक्टिव ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ। ये देखो कैसे हुआ, क्योंकि FO यहां पे कहीं आ नहीं रहा है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि ऑब्जेक्टिव अगर कम फोकल लेंथ का होगा तो मैग्नीफाइंग पावर मोर होगी। डायरेक्ट यहां पे व्यू नहीं हो रहा है, जितना ये फोकल लेंथ कम करोगे उतना UO कम कर सकते हो, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट को तुम फोकस के बाहर ही रखना पड़ेगा। अगर तुम इसका फोकस मान लो कम कर दो तो ऑब्जेक्ट को तुम यहां रख सकते हो, तो UO की वैल्यू कम हो जाएगी, और UO कम हुआ तो M ज्यादा हो जाएगा। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव शुड हैव स्मॉल फोकल लेंथ एज वेल एज आईपीस शुड हैव स्मॉल फोकल लेंथ, तो मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा मिलेगी। एंड थर्ड लिखो, बाय कीपिंग ऑब्जेक्ट क्लोज टू फर्स्ट फोकस, इस ऑब्जेक्टिव को जितना क्लोज रखोगे फर्स्ट फोकस के उतना VO की वैल्यू ज्यादा होगी। जितना ऑब्जेक्ट फोकस की तरफ आएगा उतनी इमेज उधर की तरफ जाएगी।
यहां ब्रैकेट में लिख लो वीओ विल बी लार्ज। अगर ऑब्जेक्ट को क्लोज टू फोकस रखोगे तो वीओ बढ़ जाएगा और वीओ बढ़ने से मैग्नीफाइंग पावर बढ़ जाएगी। सो दीज आर 3 डिफरेंट वेज by which you can increase the magnifying power of compound microscope. सर Yes. सर सेकंड और थर्ड वाला एक बार फिर से मेथड बता दीजिए। सेकेंड में हम कह रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव स्मॉल फोकल लेंथ का हो। देखो अभी तुम यूओ की वैल्यू, इस यूओ की वैल्यू इससे कम नहीं रख सकते हो क्योंकि इसके फोकस के अंदर रख नहीं सकते हो। तो मिनिमम एफओ तो यूओ की वैल्यू ये होनी है। अभी तुम ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ कम कर दो तो ये फोकस यहां से उठ के यहां आ गया। अब तुम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यूओ कम कर सकते हो और यूओ कम होगा तो एम बढ़ जाएगा। सेकेंड पॉइंट इज क्लियर? बोलो भाई, किसने पूछा था? हमने सर अंश। क्लियर हुआ नहीं? सर क्लियर हो गया। नहीं हो तो और बताएं। ओके नहीं सर हो गया। दूसरी चीज देखो, ये लेंस जैसे है, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है तो इमेज फोकस पे बनती है। ऑब्जेक्ट को 2f पे रखते हो तो इमेज भी 2f पे बनती है और जब ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखते हो तो इमेज इंफिनिटी पे चली जाती है। देखो जब ऑब्जेक्ट यहां पे है, बहुत दूर है, तो इमेज यहां बन रही है। ऑब्जेक्ट 2f पे आया तो इमेज 2f पे चली गई। ऑब्जेक्ट फोकस पे आया तो इमेज इंफिनिटी पे चली गई। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इधर चलेगा इमेज उधर को भागेगी। तो जितना तुम ऑब्जेक्ट को फोकस के क्लोज रखोगे उतनी इमेज उधर की तरफ होगी। जब ऑब्जेक्ट इधर चलेगा तो इमेज उधर जाएगी, तो वीओ बढ़ने लगेगा और वीओ बढ़ा तो एम बढ़ जाएगा क्योंकि न्यूमरेटर में। गॉट इट? Still Yes, any sir. doubt? नो सर। Then एक क्वेश्चन लिखो, in which case magnifying power of compound microscope is more? एक केस था लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन का और दूसरा केस था फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी का। तो किस केस में मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा होगी? ये एट इंफिनिटी का केस है और ये एट डी का केस था। यहां पर मैग्नीफाइंग पावर आई थी -VO अपॉन UO 1 प्लस D अपॉन FE और लेंथ आई थी VO प्लस UE। बताओ अब आंसर दो मेरा। इन विच केस मैग्नीफाइंग पावर विल बी मोर in compound microscope? बताओ भाई, दोनों तुम्हारे सामने हैं। केस 1 में मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा होगी। माइनस से कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये इन्वर्टेड इमेज बताता है। यहां पे 1 प्लस D/FE है और वहां केवल D/FE है, तो यहां पे मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा होगी। लिखो आंसर, व्हेन फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। जब फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनती है तो मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा होगी और जब इंफिनिटी पे बनती है तो मैग्नीफाइंग पावर कम होगी। यही सिंपल माइक्रोस्कोप में भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच केस
length of compound microscope will be more. किस केस में कंपाउंड माइक्रोस्कोप की लेंथ ज्यादा होती है? Just tell me. When image is formed at infinity. जब इमेज इंफिनिटी पे बनेगी, देखो पहले वाले फिगर में एफ यहां पे था, फिगर देख लो जरा, लीस्ट डिस्टेंस वाली फिगर देखो, एफ डैश यहां पे था, और जब तुम लेंस को इधर लेके आओगे, इधर को लाओगे तो ये एफ डैश यहां पे आएगा इमेज की जगह पर। तो इन सेकेंड केस, दैट इज when final image formed at infinity, then length of compound microscope will be more. When final image formed at infinity, then length of compound microscope will be more. Next question, write down. A compound microscope has a magnifying power of 30. Compound microscope has a magnifying power of 30. The focal length of eyepiece is 5 centimeter. Assuming the So what is the focal length? of eyepiece is 5 centimeter. Assuming the final image to be formed at least distance of distinct vision, calculate the magnification